नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर और स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की आज से शुरुआत हो रही है। इससे पहले फरवरी के माह में ये एग्जाम हुए थे, लेकिन वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गए थे। अब ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इस बार उनको ये एग्जाम्स ठीक से कराने हैं, क्योंकि युवाओं में नाराजगी भी थी कि इतनी मेहनत से वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम लीक हो जाते हैं। ऐसे में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि लगभग 60,000 पदों पर भर्ती परीक्षा निकली है और 26 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 49 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी सोनी भी हमारे साथ में है, जो हमें बताएंगी कि इस बार जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं उसमें किस तरह से सरकार ने, प्रशासन ने तैयारी की है। देखिए, जैसे कि आज एग्ज़ाम का पहला दिन है और ये एग्ज़ाम है जो 2 पाली में किए गए हैं। पहली पाली का जो एग्ज़ाम है वो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, जो कि 12 बजे तक चलेगा, और दूसरा पाली का जो एग्ज़ाम है वो दोपहर 2 से 5 बजे तक चलेगा। और इसमें कम से कम, अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ, तो कम से कम 4,81,000 छात्र हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें अभी जो ताज़ा अपडेट आई है, इसमें है कि 1500 मोबाइल हैं जिन्हें ज़ब्त किया गया है, जिनमें बच्चों के एडमिट कार्ड भी मिले गए हैं। हालाँकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये पेपर लीक का मामला है या फिर क्या, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पे निगरानी रख रही है और इसकी जांच पड़ताल भी कर रही है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे ऐसे जो समय पे नहीं पहुंच पाए, जिन्हें एग्जाम में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तो ऐसे में बच्चे में भी काफी निराशा है कि वो टाइम पे अपना एग्जाम नहीं दे पाए। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो परीक्षा है, दोपहर वाली जो परीक्षा है, इसमें भी कम से कम 41,000 समथिंग स्टूडेंट्स हैं जो शामिल होने वाले हैं। पर फिलहाल अभी यही मेरे पास ताजा अपडेट आ रही है। और हाँ, जैसा कि मैंने कल भी, हमारी इस पे चर्चा हुई थी, मैंने कल बताया था कि सबसे खास बात ये है कि योगी सरकार ने बच्चों को जो फ्री में सुविधा दी है ट्रैवल करने के लिए, उसमें जो उनका एडमिट कार्ड है वही उनका बस टिकट का काम करेगा। तो ये सबसे खास बात ये रही। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि फिलहाल जो मैंने अभी बोला कि पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन 15,000 ऐसे मोबाइल है जो कि जब्त किए गए हैं। बिल्कुल, और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि एक यहाँ पर महिला आरक्षी है जिसको हिरासत में लिया गया है। उसके मोबाइल में कुछ बच्चों के, लगभग 5 बच्चों के एडमिट कार्ड्स मिले हैं। वो क्यों मिले हैं, किस वजह से मिले हैं, इसको लेकर भी पुलिस तहकीकात कर रही है। कुल मिलाकर 4 लोग महिला आरक्षी के साथ में अरेस्ट किए गए हैं, जिसके बारे में फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है। तो चलिए, ये तो वो बात हो गई जो कि अपडेट है और प्रशासन की तरफ से अभ्यर्थियों को सुरक्षा के मद्देनजर जो सुविधा है वो वहां पर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही इस बार कई तरह के बदलाव हैं जो कि इस बार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि क्योंकि 48-49 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं, ऐसे में सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 सीसीटीवी कैमरे हैं जो कि केंद्रों पर लगाए गए हैं, जहाँ पे परीक्षा हॉल में जहाँ बच्चे बैठेंगे उनका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल रूम में होगा। यानी कि पुलिस खुद नजर रखे हुए हैं एक एक एक्टिविटी पर। इसके साथ ही बच्चों को अपने आधार कार्ड के साथ आना, लेकिन अगर आधार कार्ड की केवाईसी नहीं हुई है तो केवाईसी भी की जा रही है। लगभग आधा घंटे पहले, 2 घंटे पहले आपको वहां पर, क्योंकि बच्चे पहले से ही पहुंच जाते हैं एग्जाम्स के लिए, तो आपको केवाईसी भी करानी है। इस बार 3 स्तर की जांच है। जब आप उस सुरक्षा लेवल को क्रॉस करोगे तब जाके आपको एंट्री मिलेगी। आप लेट हुए तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इस तरह का जो इस बार सुरक्षा पहरा है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर अगर सरकार की बात करें तो उनके कंधों पर इस बार जिम्मेदारी भी है और ये एहसास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से फरवरी में एग्जाम हुए थे, पिछली बार पेपर लीक हुआ था, तब ये सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगे थे कि भैया हर बार आप, एक तो जॉब्स को लेकर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं सरकार के ऊपर कि बहुत कम निकालते हैं और युवा पूरे साल, कई कई साल इंतजार करते हैं। जब एग्जाम्स होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाते हैं, तो मेहनत बेकार जाती है। तो ये इस बार दारोमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने ऊपर लिया है। एक एक मीटिंग में वो बैठे हैं एग्जाम शुरू होने से पहले, यानी कि आज की हम बात करें तो आज से पहले कल भी समीक्षा बैठक हुई है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, खुद उन्होंने समीक्षा की है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, 5 चरणों में एग्जाम होना है। जी। मैं चाहूंगी उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, देखिए, जहाँ तक मेरे पास 5 चरणों में एग्ज़ाम होंगे, जो कि पहला एग्ज़ाम है वो होगा 23,
25, 30 और 31 ये 4 दिन हैं जिनमें एग्जाम होने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा हॉल है उसमें कम से कम 17,000 दीवार घड़ियां भी लगाई गई हैं। और बच्चों को ओएमआर शीट भरने के लिए भी 5 मिनट का समय दिया गया है। अब ऐसे में अगर बच्चे टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो मेरा मानना यह है कि इसमें बच्चों की ही गलती है कि अगर परीक्षा है, कई बच्चे अभी जो खबर आ रही, कई बच्चे रात से ही बैठे हुए हैं, स्टेशन पे बैठे हुए हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन आज जैसे खबरें आ रही, कई बच्चे जिनका एग्जाम नहीं हो पाए, उन्होंने एग्जाम मिस कर दिया। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ पर परीक्षा पेपर रखे हुए हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर-अंदर ही परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सरकारी शिक्षा केंद्र हैं, उनके अलावा विश्वविद्यालयों में भी केंद्र पड़े हैं। पहले विश्वविद्यालयों में केंद्र नहीं पड़ते थे, लेकिन इस बार बने हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो डबल लॉक हैं। इसके साथ ही डबल सुरक्षा गार्ड भी होंगे और कई चीज़ें हैं जो कि पहली बार हो रही हैं, क्योंकि इस बार 4 एजेंसियों को ज़िम्मेदारी दी गई है जो कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट करेंगे और इसके साथ ही रिजल्ट निकलने तक ज़िम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। हर एक सेंटर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट अधिकारी के अंतर्गत जो पूरा एग्ज़ाम है वो होगा, यानी कि वो गजेटेड ऑफिसर होगा। इसीलिए इस बार सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि खुद जो पुलिस अधिकारी हैं, वो इस पर नज़र रखें और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए ये परीक्षा करवाएँ। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये एक सिपाही भर्ती परीक्षा है, वो खुद ही देखें कि आखिर किस तरीके से परीक्षा करानी है। इस बार जो ये सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हर बार सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता ही होते हैं, लेकिन होता ये है कि सिस्टम में किसी न किसी कमी की वजह से कह सकते हैं कि पेपर लीक हो ही जाते हैं। कई तरह के खास इंतजाम, क्योंकि पुलिस इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि पहले से पहले ही तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, जितने भी व्हाट्सएप पर आईडीज़ हैं, चैनल्स हैं, सब पर नज़र रखी हुई है। एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता दूँ कि लगभग 12 साल से जितने भी आरोपी रहे हैं पेपर लीक के मामले में, उन सभी पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम आईडीज़, इन सब पर भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि कई तरह के ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें ये देखा गया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये ऑफ़र दे रहे हैं कि आप इतने हज़ार रुपए दीजिए और उसके बाद अपना पेपर बुक करा लीजिए। इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह के तमाम कदमों को उठाते हुए इस बार ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कराए जा रहे हैं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी यहाँ पंकज जी भी जुड़ गए हैं, जो हमें और बेहतर तरीके से बताएंगे कि इस बार जो सुरक्षा तंत्र है वो कितना मजबूत है। इसमें मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, जो ये जो पेपर हो रहा है, ये पेपर लीक के बाद पेपर हो रहा है। बिल्कुल। जो इससे पहले जो भर्ती परीक्षा था, पुलिस भर्ती परीक्षा, उसका पेपर लीक हो गया था, फिर सरकार इसको करवा रही है। तो इसलिए ये परीक्षा की घड़ी चुनौती भरी। ये बिल्कुल। परीक्षा की घड़ी है, ना ही सिर्फ योगी सरकार के लिए है, ठीक बिल्कुल। है? बल्कि ना सिर्फ छात्रों के लिए है, बल्कि योगी सरकार के लिए हाँ। भी है, ठीक है? तो पेपर लीक और इस पेपर लीक के विरुद्ध योगी सरकार ने युद्ध छेड़ रखा है। जो जिस तरह का सुरक्षा व्यवस्था और ये सब आप देख रही हैं। इस परीक्षा को शुरू होने से पहले पिछले दिनों सीएम योगी ने एक मुजफ्फरनगर में लोगों को संबोधित करते हुए जो कहा था, मैं आपको उसका मतलब कुछ कोट सुनाना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा था, जो 2 लाख नौजवानों को नौकरी की शुरुआत 23 अगस्त से पुलिस भर्ती परीक्षा करने जा रहे हैं। मैं आप सभी नौजवानों से कहूँगा, इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माय का लाल आपकी योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। जो ऐसा करेगा उसकी संपत्ति जब्त करेंगे, उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का करेंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो इस परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। और उन्होंने छात्रों को और युवाओं को, लोगों को ये आश्वस्त करने का काम किया है, आश्वस्त करने की कोशिश की है, जो किसी भी सूरत में पेपर लीक नहीं होगा। आप में अगर टैलेंट है तो आपको नौकरी मिलेगी। और हमने जो वादा किया है, जो 2 लाख मुझे नौकरी मतलब राज्य सरकार को देना है, उसकी शुरुआत हम 60,000 65,000 जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उससे हम शुरू करने जा रहे हैं। और आप इसका देखिए जो इसकी तैयारी किस तरह से योगी प्रशासन ने, यूपी प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने किया। जो जितने सेंटर पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी भी परीक्षा में सीसीटीवी का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। हर एक सेंटर पे सीसीटीवी, हर चप्पे पुलिस की पैनी नजर। सुरक्षा एजेंसियां तो जितने तमाम एजेंसियां, पेपर प्रिंट उसका सेंटर पे पहुंचना, सुरक्षा एजेंसियां हैं जिन्हें इस बार सभी लोगों को, और जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से पेपर लीक होने की गुंजाइश है, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, सब पे पैनी नजर, मतलब चप्पे। तो मतलब योगी सरकार का ये अग्नि परीक्षा है और सीएम योगी ने इसके खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। तो इसलिए
हाँ, इसके कारण अच्छा देखिए छात्रों को मतलब सेंटर पे पहुंचने के लिए बसों में फ्री सुविधा और ये सब सारी व्यवस्था किया है, जो मतलब एक योगी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ और कैंसलेशन को लेके जो ये दिक्कतें आ रही थी, तो और जो लगातार निशाने पे थे, इसके कारण उत्तर प्रदेश में देखिए जो आपको कानून भी बना गया पेपर लीक के खिलाफ। तो योगी सरकार ने एक मतलब कानून व्यवस्था राज्य में दुरुस्त हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, सब कुछ हो, सब ठीक है। लेकिन युवाओं में चूंकि आज का जो वोटर है, युवा वोटर बड़ा मायने रखता है और ये नौकरी और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो उसको देखते ही योगी सरकार ने मतलब ये तय कर लिया है जो किसी भी सूरत पे हम इस बार पेपर लीक नहीं होने देंगे और उसकी वानगी आपको दिख रहा। हाँ, इसकी वजह से छात्रों को थोड़ी परेशानी हुई है, जो सेंटर पे पहुंचने में कुछ छात्र लेट हुए हैं, लेकिन और वो पेपर में अपीयर नहीं हुए। तो कानून तो देखिए नियम है, तो अगर आप समय पे नहीं पहुंचेंगे तो पेपर कैसे देंगे? वहीं पे सेंटर पे आपके केएफसी की व्यवस्था की गई है, सब कुछ व्यवस्था की गई है। तो इसमें मैं छात्रों से अपील करूंगा जो समय पे पहुंचे, समय पे जो भी तय समय मानक है उस पे जाएं और जिनका पेपर छूट गया है मतलब उसके उनके साथ हमारी बिल्कुल एक संवेदना है। पाली का एग्जाम तो खत्म भी हो गया क्योंकि जी। वक्त हो गया है, 12 बज चुके हैं और अब दूसरी पाली के जो दूसरी पाली के अभ्यर्थी हैं वो पहुंचने लगे होंगे सेंटर्स पर, क्योंकि बच्चों को पूरे साल वो मेहनत करते हैं, तैयारी देखिए करते हैं, इस उनको पेपर के लिए इंतजार रहता है। और ये पेपर तो मुझे जहाँ तक लगता है 3 से 4 साल बाद ये हो रहा है क्योंकि बिल्कुल। एक आपका कैंसिल हुआ, बिल्कुल। उसके बाद फिर री एग्जाम हो रहा है। तो मतलब लंबे समय से कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उसमें री एग्जाम में थे, उससे पहले आपका एज एक्सपायर और कर गया सबसे और बड़ी ये बात ये कि यहाँ पर लगभग 20,000 ऐसे भी छात्र हैं जो कि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट में है और उनके आधार कार्ड को हालांकि चेक किया जा रहा है। ये नहीं है कि वो वहां पर चीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, किसी तरह के इल्जाम उनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज सामने आई है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ये लोग कर गर्मी नहीं सकते हैं। देखिए है क्या बिल्कुल तो शंका क्या के घेरे में वो लोग हैं। शक तो के घेरे इस में बार तो इतनी ज्यादा सुरक्षा मजबूत की हुई है कि वो छात्र जो कि यहाँ पर शंका के घेरे में है उनको लेकर अलग से इंतजाम किए गए हैं कि उनके ऊपर पैनी नजर पैनी रहेगी। नहीं। अब देखिए अब आपका आधार नहीं मिला या आपके इसमें डुप्लीकेट आधार ये क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड मिला है, तो ऐसे बच्चों पे तो रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे बच्चों पे चूंकि आप योगी देखिए अगर परीक्षा को बिना पेपर लीक किए हुए और सही ढंग से हो, जो योग्य उम्मीदवार है उनका चयन हो, तो इसके लिए आपको कड़े कानून, कड़े नियम, कड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, जिसका कि हमें वानगी उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और जो योगी सरकार ने इसके लिए एकदम जो आप उस स्टेटमेंट जो मैंने पहले स्टेटमेंट देखा उसे कोई माय का लाल जो है सो नहीं कर सकता है और अगर कोई करता है तो मैं उसकी सब कुछ गरीबों में बांट दूंगा। जो युवा है वो निश्चिंत होकर परीक्षा देने जाए। तो योगी सरकार ने अपील किया है और एक बहुत बड़ी पहल है। अगर ये चुनौती इतनी बड़ी है जो उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश से ना कर देश भर में अब तो ये हो गया जो कोई भी पेपर हो इनफैक्ट अब देखिए जो सिविल सर्विसेज और जेई और ये सब जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी पेपर्स होते हैं जिसमें देखिए कितने बड़े पैमाने और उन सब में भी पेपर लीक की खबरें आने मतलब आ रही है। और अगर योगी सरकार इस चुनाव को पुलिस भर्ती परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के सही तरीके से मतलब आप भर्ती निकाल दिया, आपने पेपर करवा लिया, पेपर का एग्जाम मतलब एवोल्यूशन हो गया, रिजल्ट आ गया, उसका ज्वाइनिंग उनका हो गया। अगर ये चारों जितने भी प्रोसेस हैं अगर योगी सरकार बढ़िया से इसको संपन्न करवा लेते बिना किसी का बांटते हुए दिखाई देंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निश्चित रूप से देखिए वो फिर बनता है। बिल्कुल। फिर ये बनता है कि आपने इतने 65,000 70,000 लोगों को आप एक साथ नौकरी का पेपर इतने बड़े स्केल पे आप कर रहे हैं। 60,244 पदों पर भर्तियां हो रही हैं और इस बार युवा भी काफी निश्चित नजर आ रहे हैं कि इस बार एग्जाम्स बिना लीक हुए हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात होगी ये। हमें भी उम्मीद है हमें और हम शुभकामनाएं इसके लिए योगी सरकार को हम अग्रिम लेकिन अब शुभकामनाएं तक तो देते ये हैं। होता था कि एग्जाम होता है और शाम तक ये सूचना आ जाती है कि क्वेश्चन पेपर तो लीक है। निश्चित रूप से और इस बार 5 पालियों में, क्योंकि 2 पालियों में लेकिन 5 चरणों में एग्जाम है, 23, 24, 25, 30, 31 एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि कैसे लेकिन मुझे लगता है जो अगर 4 दिन का चुनाव मतलब ये है आपको पेपर है 5 दिन का तो 10 पाली हुआ। 10 पाली में पहली पाली जो है जो वो संपन्न हो चुका है। तो मुझे लग रहा है जो योगी सरकार को इसमें 100 में 100 नंबर मिलना चाहिए। बिल्कुल लगभग आज ही 4.5 लाख की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने वाले हैं। और क्या बोलते हैं अगर शुरुआत अच्छा हो जाता है आपका तो
उसका समापन भी बढ़िया होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि एग्जाम्स अच्छे से दीजिए और समय पर सेंटर्स पर पहुंचिए, क्योंकि फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम बहुत सख्त हैं। आप समय से पहुंचेंगे, आप अपना एग्जाम देंगे, उसके बाद जैसा आप एग्जाम देंगे उसके हिसाब से आपके परिणाम आएंगे, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आप यहाँ पर एग्जाम ठीक से दे सके और आपकी नौकरी लग सके। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।